अपना कीमती समय फालतू के वीडियो में बिताने से अच्छा है हम लोग कर लेते हैं आज कुछ ऐसी बातें जिससे हम लोगों को भी पता चल पाए आखिर बुद्धिमान लोगों को क्यों कहा जाता है बुद्धिमान। आखिर कैसे वह बुद्धिमान लोग हर काम को अपना ध्यान बना लेते हैं और इसी ध्यान के जरिए वह सभी प्रकार की सफलताओं को हासिल करते चले जाते हैं, जिस कारण से यह संसार उन्हें कहता है बुद्धिमान। तो चलिए अपने कीमती समय का सदुपयोग करते हुए हम भी आज की अपनी यह कहानी को समझते हुए जानते हैं कि आखिर कैसे बुद्धिमान लोग हर काम को ध्यान बना लेते हैं। तो चलिए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात थी, एक बौद्ध भिक्षु था। उस बौद्ध भिक्षु का नाम इतना ज़्यादा गांव में विख्यात हो चुका था कि वह एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो हर एक कार्य को करने की क्षमता रखता है। उसकी इसी बुद्धिमत्ता का कारण उसकी हर काम में ध्यान लगाने की आदत थी, अर्थात वह एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था जो हर काम में अपने ध्यान को ऐसे केंद्रित कर लेता था कि वह कभी किसी कार्य में असफल नहीं होता था। यही था उसकी बुद्धिमानी का राज। किंतु सभी लोग कहते थे कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर एक कार्य को कर सकता है। वह दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी असफल नहीं हुआ। दूर दूर से लोग उससे ज्ञान लेने के लिए, अपने बातों के, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया करते थे। एक बार एक राजा भी उसी के राज्य में था जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वह था तो एक राजा, किंतु वह कभी भी अपना ध्यान एक चीज़ में नहीं एकाग्र कर पाता था। उसने सोचा क्यों ना मैं भी उसी बौद्ध भिक्षु के पास जाऊं और मैं इस बात की जानकारी अर्जित कर सकूं कि आखिर वह कैसे अपनी बुद्धि को एक जगह कैसे केंद्रित कर लेता है। मैं तो एक राजा हूँ, फिर भी मैं स्वयं की बुद्धि को कभी एक जगह एकाग्रचित नहीं कर पा रहा हूँ। कभी मैं एक कार्य करता हूँ तो मेरा मन दूसरे में चला जाता है और दूसरा कार्य करता हूँ तो मेरा मन अगली कार्य की ओर जाने लग जाता है, अर्थात मैं अपने मन को एकाग्रचित ही नहीं कर पाता हूँ। तो क्यों ना मैं भी उसी बौद्ध भिक्षु के पास जाऊँ। राजा जाता है गांव वालों से पूछते हुए। जब वह पहुँचता है उसी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में और देखता है कि एक इंसान है जो खेतों में पौधों को पानी दे रहा है। वह अपने बगीचे के एक एक पौधों को इतने प्यार से पानी दे रहा है कि उसे देखकर राजा कहता है कि हे माली, क्या तुम मुझे उसी बौद्ध भिक्षु से मिला सकते हो जो लोगों को इतना ज़्यादा आकर्षित किए हुए हैं कि लोग उन्हें एक बहुत बुद्धिमान इंसान और एक महान इंसान के रूप में जानते हैं। वह व्यक्ति कहता है, बिल्कुल, आप थोड़ी देर यहीं पर ठहरिए, मैं तुरंत अंदर से उस बुद्धिमान व्यक्ति को बुला कर लाता हूँ। और जैसे ही वह व्यक्ति अंदर जाता है और दोबारा से फिर अपनी वेशभूषा बदल कर राजा के सामने आता है तो राजा कहता है, कहाँ है वह बौद्ध भिक्षु? वह कहता है, मैं ही हूँ बौद्ध भिक्षु। राजा कहते हैं, जब तुम मेरे सामने थे तो तुमने नहीं बताया कि तुम ही बौद्ध भिक्षु हो। तो फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं उस समय एक माली था, मुझे इसी कार्य की सिर्फ और सिर्फ चिंता थी कि मुझे अपने पौधों को पानी देना है। अब मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी बात की चिंता है और इसी बात में अपना मन एकाग्रचित करना है कि मेरे आश्रम में कोई आया है और मुझे उसके प्रश्न के उत्तर देने हैं और उसे निश्चिंत करना है। इसलिए अब मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, उस समय मैं एक माली था। राजा माली की ऐसी बात सुनकर भौचक्का हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तो बहुत अजीब इंसान है। यह स्वयं तो वही है, किंतु उस समय कहता है मैं माली था, इस समय मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। फिर भी राजा ने अपने मन को अलग हटाते हुए कहा कि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मैं भले ही इस राज्य का राजा हूँ, किंतु मेरा मन एकाग्रचित नहीं रहता है। मैं इधर उधर अपने मन को बहुत ज़्यादा भटकाता हूँ, जिसके कारण मेरे रात और दिन की नींद और चैन सभी हराम हो चुके हैं। क्या मुझे भी आप कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा विचार बता सकते हैं कि जिससे मैं भी अपने ध्यान को एकाग्रचित कर सकूँ? तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें आज एक कार्य देता हूँ जिससे तुम भी यह बिल्कुल कर सकते हो। राजा ने कहा,
जैसा मैं आज पानी डाल रहा था वैसे ही तुम्हें मैं इन 15 पौधों को देता हूँ, और आज तुम्हें इन 15 पौधों को पानी देना है। और ध्यान रहे, इन पौधों को पानी देते समय तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। राजा ने कहा, वह कौन सी बात है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम पहले पौधे को पानी देना प्रारंभ करना तो तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ यही बात रहनी चाहिए कि मुझे पौधों को पानी देना है। अगर तुम एक पौधे को पानी देते हुए लगातार दूसरे तीसरे पौधों की ओर जा रहे होते हो और तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ यही बात रहेगी कि तुम्हें पौधों को पानी देना है, तो ही तुम आगे बढ़ते रहना। अगर बीच में तुम्हारे मन में यह इच्छा जागृत होती है या फिर कोई विचार दूसरा आ जाता है तो तुम वहीं से पौधों को पानी देना रोक कर फिर से पहले पौधे से प्रारंभ करोगे और फिर से आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी जाके तुम लगातार 15 पौधों को पानी दोगे। और अगर बीच में कोई भी विचार आता है तो तुम्हें प्रारंभ से फिर से पौधों को पानी देगा होगा। राजा ने कहा, ठीक है, यह कार्य तो बहुत सरल है, मैं तुरंत कर देता हूँ। राजा ने जैसे ही पानी देने की बाल्टी उठाई और पहले पौधे पर पानी डाला, राजा का ध्यान तो एकाग्रचित था, किंतु जैसे ही राजा दूसरे पौधे की ओर पानी डालने जाते हैं उनका मन अपने राज्य की ओर चला जाता है। उनका मन इस बात पर अग्रसित हो जाता है कि आखिर यह इंसान मेरे से क्या बेवकूफ़ी वाला कार्य करवा रहा है। फिर से राजा ने कहा, अल्लो, मेरे मन में तो अब दूसरा विचार आ गया, अब तो मुझे फिर से पहले पौधे पे जाना होगा। वह फिर से पहले पौधे पे जाते हैं और फिर से पानी देना प्रारंभ करते हैं और अपने मन में वही विचार रखते हैं कि मुझे पौधे को पानी देना है। किंतु जैसे ही वह दूसरे तीसरे पौधे की ओर जा पहुँचते हैं फिर से उनके मन में दूसरा विचार आता है। राजा पूरा दिन यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं किंतु उनका मन सिर्फ और सिर्फ पौधों को पानी देने की ओर एकाग्रचित ही नहीं होता है। राजा थक जाते हैं, शाम हो जाती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, रुक जाओ, बस अब पौधों को पानी देना बंद करो राजन। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम एक ऐसे ईमानदार इंसान हो जिसने बार बार मेरी चिंता और मेरी बात को अपने दिमाग में रखा और ईमानदारी का पूरा प्रदर्शन किया। जैसे ही तुम्हारे मन में दूसरा विचार आता था तुम प्रारंभ वाले पौधे में पहुंच जाते थे और उसे पानी देना प्रारंभ कर देते थे। तुम एक बहुत ईमानदार इंसान हो। मैं इन पौधों को पानी तुम्हें इसलिए दिला रहा था कि अगर तुम इस छोटे से कार्य को छोटा समझकर अपने ध्यान को एकाग्रचित नहीं कर पाओगे तो तुम एक बड़े कार्य की ओर कभी अग्रसर नहीं हो पाओगे। और अगर तुम एक बड़े कार्य को नहीं कर पाओगे तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहलाओगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को कभी किसी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए था। जैसे राजा, आपने इस पौधे के पानी देने के कार्य को बहुत छोटा समझा जिसके कारण आप अपना ध्यान इसमें एकाग्रचित नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि आप किसी कार्य को छोटा और बड़ा बिल्कुल मत समझिए। जिस दिन आप यह बात सीख जाएंगे, यह बात समझ जाएंगे कि कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता है, उस दिन आप भी अपने मन को एक ही कार्य में एकाग्रचित कर पाएंगे। और जिस दिन आपने अपने मन को किसी भी छोटे और बड़े किसी भी कार्य में एकाग्रचित कर दिया, उस दिन आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। अर्थात बुद्धिमान लोग हर काम को ध्यान बना लेते हैं। इसका यही कारण है कि वह कभी किसी कार्य को छोटा और बड़ा नहीं समझते हैं। वह सदैव जिस कार्य को करते हैं उसी में अपने ध्यान को एकाग्रचित कर लेते हैं, क्योंकि वह सदैव हर एक कार्य को महत्वपूर्ण बनाते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस कारण से वह अपने सभी कार्य में सफल हो जाते हैं। अगर मेरी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और मेरी बुद्धिमानी की यह बातें आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप भी अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन यूँ ही करिए और यूँ ही आप भी सफलता प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।